अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आखिरकार इमरान खान की हिदायत के मुताबिक और इमरान खान के बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस के एन मुताबिक पीटीआई ने अब खौफ के जो बुत है वो तोड़ दिए हैं और उन बुतों को पास कर दिया है। अब पीटीआई एक मोमेंटम बिल्डअप कर सकती है, पीटीआई एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ सकती है और यही वो राइट टाइम है, यही वो राइट बिल्कुल वक्त आ गया है कि जिस वक्त पीटीआई एक तहरीक शुरू कर सकती है और उस तहरीक के अंदर जान डाल सकती है। यही वो मौका है, यही वो टाइम है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। इसके हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है कि पीटीआई ने क्या फ़ैसला किया है, पार्टी के अंदर क्या डिस्कशन हुई है, जो इस वक्त इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है, किस वजह से शुरू किया गया और पीटीआई की जानब से क्या पैगाम दिया गया है। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हमारा नुक्ता नज़र क्या है और हम आगे क्या करना चाहते हैं। इसके हवाले से कुछ मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि अब ये हुकूमत जहाँ पर इसके हाथ पांव फूल गए हैं और इन्होंने जो क्रैकडाउन किया, इन्होंने जो पीटीआई के ऊपर, इन्होंने जो इमरान खान की बहनों के ऊपर, इमरान खान के घर वालों के ऊपर, पार्टी लीडरशिप के ऊपर जो क्रैकडाउन किया वो उल्टा इनके गले पड़ गया है। इनके लिए वबाल जान बन चुका है और इनके लिए दर्द सर बन चुका है। इसके हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात कि किस तरह से ये उल्टा इनके गले पड़ चुका है, बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि पाकिस्तान के अंदर जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, जो भी यहाँ पर होता है, वो आखिरकार इंटरनेशनली रिपोर्ट होता है, इंटरनेशनली उसको हाईलाइट किया जाता है। और पिछले तकरीबन कोई 2.5 सालों से पाकिस्तान के अंदर तो कोई ऐसा पॉजिटिव काम हो नहीं सका, पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी डेवलपमेंट हो नहीं सकी जिसको इंटरनेशनली हाईलाइट खुद गवर्नमेंट करे, हुकूमत करे। गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा कोई ऐसी नेगेटिव कार्रवाई की जाती है, नेगेटिव काम किया जाता है जो कि उल्टा इनके गले पड़ जाता है और इनके खाते फिट हो जाता है, इनके घाटे फिट हो जाता है और ये छुपाते फिरते हैं अपने तमाम के तमाम इक़दामात। ये उल्टी इनकी गंगा बह रही है। वरना होता तो ये है कि गवर्नमेंट तो खुद मार्केटिंग करती है, गवर्नमेंट खुद प्रमोशन करती है, गवर्नमेंट खुद चीज़ों को हाईलाइट करती है, नेशनल लेवल के ऊपर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि गवर्नमेंट मुँह छुपाती फिरती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं गया। अगर कोई अच्छा काम किया जाएगा तो तब इस गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनली इसको हाईलाइट करेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई अच्छा काम किया नहीं जाता तो इनके पास है ही नहीं कुछ हाईलाइट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको इंटरनेशनली हाईलाइट करने के लिए। इस वजह से अब इनकी जानिब से क्या किया जाता है, इनकी जानिब से ज़्यादा ये किया जाता है कि आप पकड़ दकड़ करें, क्रैकडाउन करें, तशद्दुद करें, जुल्म करें, जबर करें, यही कुछ किया जाता है। जबकि इनकी जानिब से महंगाई, बेरोज़गारी, इनको ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता, दावे किए जाते हैं। वो हम 60 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ गए महंगाई के हवाले से, 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर। आप 6 दहाइयाँ छोड़ें, आप 6 साल की कम तरीन सतह पर भी नहीं आए पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है। तो गवर्नमेंट की जानिब से कभी कोई अच्छा कदम उठाया नहीं गया, कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं गया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनली उसको हाईलाइट कर ही नहीं सकते। इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि एक तो ये अच्छा काम करे, दूसरा उसको हाईलाइट करे। इस वजह से जो भी इनके इक़दामात होते हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन हो, तशद्दुद हो, जुल्म हो, जबर हो, उसको इंटरनेशनली हाईलाइट किया जाता और वो फिर उल्टा इनके गले पड़ जाता। यह है पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये जो पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, पीटीआई के ऊपर जुल्म और जबर किया गया, पीटीआई के ऊपर तशद्दुद किया गया, पीटीआई के ऊपर जो इतना सख्त किस्म था, ये इन्होंने पर्चे मुकदमात और इनके ऊपर जो सख्त किस्म का इन्होंने वहाँ पर मुजाहरा किया फस्तायत का अडयाला जेल के बाहर, जो कि मुलाकात का दिन था, मंगल वाले दिन। लेकिन इन्होंने मुलाकात करवाने के बजाय वहाँ पर इनके ऊपर जुल्म और जबर किया। वहाँ से जो रिएक्शन आया, रिएक्शन बड़ा अहम है, उस रिएक्शन को आपने जहन में रखना है। वहाँ से जो रिएक्शन आया पीटीआई की जानब से, पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स, इन्होंने उसके अंदर जान डाल दी है। देखिए, इमरान खान तो पहले ही कह चुका था कि हमने ईद के बाद तो तहरीक चलानी है, ईद के बाद हमने एक मूवमेंट शुरू करनी है और ईद के बाद जो है हम तहरीक का ऐलान कर देंगे, ईद के बाद हम तहरीक शुरू कर देंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उस तहरीक के अंदर पहले जान डाल दी है
اور یہی ان کی نااہلی، یہی ان کی بے وقوفی اور یہی ان کی جہالت ہے. اسی وجہ سے ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنی پارٹی کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کے اپنے ارد گرد کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے اور آپ کی جہالت کی وجہ سے پی ٹی آئی کو بوسٹ مل جاتا ہے. پی ٹی آئی کے موومنٹ کے اندر، تحریک کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اور آپ اس کو اتنا بوسٹ دے دیتے ہیں، آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی طاقتور ہو جاتی ہے. یہی اس مرتبہ ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا. پی ٹی آئی تحریک چلانے کے حوالے سے تو کہہ رہی تھی کہ ہم تحریک چلانے آ رہے ہیں اور تحریک کے حوالے سے ہم بالکل تیاری کر چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل تحریک کے آغاز میں ہی انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے تو اس میں جان ڈال دی ہے. اب یہ جو تحریک ہے، یہ جو اس وقت سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہو گیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، ایون کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی رپورٹ ہو گیا ہے. تو جب انٹرنیشنل لیول، نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیول پر رپورٹ ہو جائے تو پبلک جو ہے، سینٹیمنٹ جو ہے میڈیا کا، پبلک کا، دنیا کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہمدردی کا سینٹیمنٹ بھی جڑ جاتا ہے اور ویسے بھی یکجہتی کا سینٹیمنٹ بھی جڑ جاتا ہے. تو انہوں نے خود بخود جو ہے یہ پی ٹی آئی کی تحریک کے اندر جان ڈالتی ہے. تو یہ اب تحریک بننے جا رہی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے، اس حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے، دیکھیں آج سے پہلے فریال تالپور جو آصف زرداری کی بہن ہیں، ان کے اوپر جب گرفتار کیا جاتا تھا بڑا شور مچ جاتا تھا. مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا تھا تو بڑا شور مچ جاتا تھا کہ مریم نواز کی، یہ نواز شریف کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو پکڑا گیا، بڑا شور مچ جاتا تھا. یہاں پر کسی کو نہیں تکلیف ہو رہی، یہاں پر کسی کو نہیں درد اٹھ رہا، یہاں پر کسی کو نہیں مسئلہ ہو رہا کہ عمران خان کی بہنوں کو اس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے، چوک چوراہے سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اور جب شریف خاندان، زرداری خاندان کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور خواتین کے حقوق کی تنظیمیں ساری باہر نکل آتی ہیں. لیکن یہاں پر ان کو خاموشی، بالکل یہ خاموشی کا روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ایک تو ان کا ہے. اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور تحریک کا آغاز کرنا ہے. اس کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ جو ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اس کا منہ توڑ جواب دینا ہے.